अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा कब है, जाने दोनों के बीच का क्या है अंतर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी और गंगा दशमी के त्योहार का खास महत्व होता है। इन दो दिनों पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग गंगा सप्तमी और गंगा दशमी को एक ही समझते हैं। बहुत कम लोगों को दोनों पर्व के बीच का अंतर मालूम है। ऐसे में आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जानिए विस्तार से गंगा सप्तमी और गंगा दशमी किस तारीख को मनाई जाएगी, कौन सा डेट होगा और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। कब है गंगा सप्तमी और गंगा दशमी? बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस साल 3 मई शनिवार के दिन गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह के समय गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान करने का सबसे उत्तम समय मध्याह्न काल का बताया जाता है। इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 10:55 से शुरू होकर दोपहर के 1:34 तक रहेगा। वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशमी का पर्व मनाया जाता है, जो इस साल 5 जून गुरुवार के दिन है। गंगा सप्तमी और गंगा दशमी के बीच का अंतर, इन दोनों दिनों के बीच एक बेहद विशेष अंतर है। शास्त्र के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा का जन्म हुआ था, जिसे गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा मां ने अपने जल से विष्णु जी की वंदना की थी। इसके बाद उन्होंने अपना स्थान स्वर्ग में बना लिया था। वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यानी गंगा दशमी के दिन मां गंगा इस धरती पर गंगा नदी के रूप में आई थी। इस दिन भोलेनाथ की जटाओं से मां गंगा का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ था, जिसके बाद वह धरती पर एक शांत नदी के रूप में बहने लगी, जिनमें स्वर्ग की पवित्रता भी समाई हुई है। इन दोनों दिनों पर मां गंगा की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। साथ ही इन दिनों पर गंगा स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।